इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। मैंने हाथ तो उठाया पर आवाज नहीं आई। वीर बजेंगे। इस प्रकार से अगर आवश्यकता होगी तो मैं बढ़ाऊंगा अपने 500 लड़कों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको इन लोगों से प्यार है, वक्फ बोर्ड से प्यार है सरकार को, तो ठीक है, आप इनके वक्फ बोर्ड में एक नाम मात्र का संशोधन करके बिल को अटका दीजिए। हमें बिल्कुल समाप्ति चाहिए। वोट बैंक की राजनीति में तो वोट प्यारा ही। युद्ध भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। मेरी प्रार्थना है सभी से जो लेफ्ट राइट खड़े हैं, वो एक बार हृदय से, दिल से, जुबान से, मुझे आज भी याद आता है वो वक्त जब हम श्री राम बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जब हम वैचारिक उद्घोष बोलते हैं तो हम कहते हैं ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज मैं लेफ्ट राइट नहीं जाऊंगा, यकीन मानिए मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, मैं कोई उदाहरण भी नहीं दूंगा। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, एक यहां पर वो बोर्ड रखा हुआ था पिंकी भाई, वो बोर्ड रखा था, हाँ सब समान है, तो यही वाला सब समान है। तो बस मैं वो एक बोर्ड मंगवाना चाहता हूं और ये बोर्ड अपने हाथ में रख रहा हूं और इसे कह रहा हूं देश की सरकारों से, अखबार और समाचारों से, गली और दीवारों से, दरख्तों से और प्रचारों से, सिर्फ इतना सा देखिए और फिर देखिए हर आदमी के चेहरे को, देखिए हर व्यक्ति के चेहरे को। वो आपसे पूछ रहा है कि देश समान है तो फिर वक्फ क्यों? सिर्फ इतना सा पूछ रहा, देश समान है तो वक्फ क्यों? अभी चर्चा चल रही थी कि लोग कह रहे हैं कि वक्फ खत्म हुआ तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। मगर मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने सूरत की एक सोसाइटी पर दावा ठोका है कि ये हमारी है। हरियाणा में कई जगहों पर इन्होंने दावा किया है कि ये हमारी है। और छोड़िए, आस्था के महाकुंभ में जहां 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इन्होंने कहा कि वो जमीन भी हमारी है। ये शुक्र मानिए, हमारे यहाँ तो खैर महाराज जी हैं, मगर बाकी देश के विपक्ष ने या ये कहूं कि सरकारों ने इनकी संतुष्टि करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने जो चाहा वो पा लिया। 2014 के समय जब सरकार जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही थी, तो इसी दिल्ली के अंदर 123 प्राइम प्रॉपर्टी, 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई। क्यों भाई? और यकीन मानिए आज अगर आप चुप हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये मकान पर, दुकान पर, जमीन पर, वाहन पर निशान लगाएंगे कि ये भी मेरा। फिर क्या कीजिएगा? कोई चारा बचेगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंह साहब जज हैं, उन्होंने कहा कि अगर जो नोटिस एक एक दिन में जारी करना है तो पूरे हिंदुस्तान का एक ही दिन ले आओ ना भाई नोटिस। तो सब चुप हो गए। वो हाई कोर्ट के जज होने के बाद समझ रहे हैं।
मगर हम समझने को तैयार नहीं है भाई साहब। दीपक बाबू ने एक बात कही कि स्वामी जी हिंदुओं को जोड़ने के लिए पिछले 850 दिनों से यात्रा कर रहे हैं। यकीन मानिए, मैंने आपसे 850 दिनों में दाल, आटा, चीनी, चावल नहीं मांगा। मैंने आपसे पैसा भी नहीं मांगा। मैंने आपसे मांगा तो एक हिंदू होने की भिक्षा मांगी। मैंने आपसे मांगा तो इसलिए कि एक अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाओ। आज आपको वक्त के संशोधन के लिए सरकार के साथ खड़ा होना पड़ा, मगर मेरी प्रार्थना है कि इसमें संशोधन मत कीजिए। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इसे खत्म कीजिए, इसे खत्म कीजिए। हम लोग अपनी अपनी बातें अक्सर कहते हैं और कहकर चले जाते हैं, मगर मैं मीडिया के बंधुओं से कहूंगा कि आज ये लोग हमारी जमीनों पर वक्त का दावा ठोक रहे हैं। आप यकीन मानिए, कल आपके समाचार के संस्थान इनसे सुरक्षित रह पाएंगे? सोचिएगा कि आज जो लोग चुप हैं कि कल वो अपना एयरपोर्ट, कल अपना संविधान, कल अपना पार्लियामेंट और संसद भवन इनसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। आज शायद हो सकता हो कि आपको बुरा लगे, मगर मैं सच आपसे कह रहा हूं कि अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हो जाओ। और उनसे कहूंगा जो यहाँ के प्रोग्राम को सोशल मीडिया के जरिए, समाचारों के जरिए देख रहे हैं, वो याद रखिए कि आप मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकते तो मत होइए। आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो मत चलिए। आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ सकते तो मत लड़िए। मगर जो हिंदू आपके लिए जंतर मंतर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, उसके साथ कम से कम आवाज से आवाज मिला दीजिए। और अगर आज अपने हिंदुओं के साथ आपने आवाज नहीं मिलाई तो कल को मत कहिएगा कि इतिहास आपको भूल चुका। कल मत कहिएगा कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मगर मैं आज बड़ी मजबूती के साथ अनिल भाई को, ममता जी को, पिंकी भाई को, प्रीत भाई को, दीपक भाई को और सबसे ज्यादा आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं कि आपने कम से कम इस महापंचायत को आज 7वें आसमान पर पहुंचा दिया आपने। और यकीन मानिए, मैं स्वामी दीपांकर हूं तो आपसे हूं, पिंकी भाई है तो आपसे है, दीपक बाबू है तो आपसे है, प्रीत और अनिल भाई है तो आपसे है, आप हैं तो हम हैं। यकीन मानिए, लड़ाई मेरी हो या आपकी हो, लड़ेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। और मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से, मीडिया को खबर चाहिए होती है और आज सबसे बड़ी खबर आप हैं, क्योंकि आपने वो चमत्कार कर दिया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। लोग एक तरफा विरोध देखते थे, आज लोगों ने एक तरफा प्रतिकार भी देखा। मेरी प्रार्थना है, आज जितने भाई बंधु बैठे हैं वो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। बैठिए मत कुर्सियों पर, इस कुर्सी में दिक्कत है, जो बैठता है वो बैठ ही जाता है। खड़े हो जाइए एक बार और हाथ खड़ा कर लीजिए और कहूंगा मीडिया के बंधुओं से दिखाइए। इतिहास ने छुपाया है, लगातार नहीं कभी लगातार आक्रमण हुए। अगले 250 सालों तक जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो आपके पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। हर घर में उस क्षेत्र में विद्वान 11वीं शताब्दी के शुरू में 1025 में राजा आता है सोमनाथ के मंदिर में गंगोर का जन्म रखा। उसी समय कितने करतार बजाते रहे, ढोल मजीरे बजाते रहे। उन्हें लगा उनसे राजा रहेगा, उनसे सेना रहेगी, जिनका काम है लड़ना, जिनका काम है मरना, या भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। अरे भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना प्रारंभ हो सकते हैं।
अपना कर कर्मण्यवादी का रास्ते फलेषु कदाचित। हमने उसका ध्यान नहीं किया, हमने पालन नहीं किया, नतीजा 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे। मैंने इसलिए बताया अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे फला करेगा, राजा करेगा, मोदी करेगा, योगी करेगा, हेमंत बिश्व शर्मा करेगा, वो तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये काम हमें भी करने होंगे। इसलिए दो उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। उसी शताब्दी के अंत में एक दरिंदा भारत आता है, आक्रमण करता है दिल्ली पर, आप उसे हरा देते हैं, आप उसे परास्त कर देते हैं, लेकिन आप उसे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हराते हैं और 16 बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। कौन? गौरी 16 बार आक्रमण करता है, पृथ्वी उसे 16 बार हराते हैं, 16 बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। गौरी का एक बार दाव चढ़ता है और वो एक बार भी माफ नहीं करता। ये है समस्या। अगर ये समस्या हमें ध्यान में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पूर्वजों ने तमाम अत्याचार सहे, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तैमूर, लंग, चंगेज खान, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम होते हुए बहादुर शाह जफर तक तमाम अत्याचार सहे, लेकिन अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आप यहाँ हिंदू बन के बैठे हैं तो अपने पूर्वजों के कारण बैठे हैं। अंग्रेजों के जाने का समय आ गया 1946। डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो ओवैसी भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। सिलेट, कोमिल्ला, ढाका, जसूर, खुल्ना, नोआखाली, चिटागोंग, आज बांग्लादेश है, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, रहमिया, खांडेरा, गाजी, खांडेरा, इस्माइल, 12.5 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। माओ की कौम सुनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। तब जाकर ये आजादी मिली और हम बेईमानों ने पढ़ना शुरू किया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना खाल। और फला फला संकटों ने हमारा विषय नहीं है हमारे इस महापंचायत का, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना खाल, तो हम अपमान करते हैं उन माओ का जिनके बच्चों ने बलिदान दिया। हम अपमान करते हैं उन बहनों का जिनके सुहाग उजड़ गए। बंद कीजिए ड्रामा। कोई आजादी बिना खड़े ढाल नहीं मिली, आपको नपुंसक बनाने का चक्कर था। बंद कीजिए तुगलक रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब खान फेंकिए, लगाइए वहां पप्पा रावल राणा ताजा रोड, महाराजा प्रताप रोड, आचार्य चाणक्य रोड, भगवान परशुराम रोड, महाराजा सूरजमल रोड, कपूर वाल्मीकि रोड, चेतराम जाटव रोड, लगाइए वहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद रोड। मैं वक्फ की बात पे आने से पहले जरा पूछना चाहता हूँ, हम हिंदू हैं ना? फिर भी बीच में मत रोकना, मैं किसी कारण से पूछ रहा हूँ, कहीं कह लोगे नहीं हम जाति में नहीं है। मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ आज यहाँ इस पंचायत में जितने हिंदू हैं जरा एक बार हाथ कर दें, जितने छोड़िए जितने ब्राह्मण समाज से एक बार हाथ कर, संकोच ना करें, ममता जी ने कहा ब्राह्मण समाज से, रायपुर समाज से जो भाई बहन है एक बार हाथ खड़े करें, रायपुर समाज से, जाट समाज से अगर कोई है तो एक बार हाथ खड़े करें, जाट गुर्जर समाज से कोई है तो एक बार हाथ खड़े, अच्छा वैश्य समुदाय से जो है एक बार हाथ खड़े, अच्छा प्रजापति समाज से है तो जरा एक बार हाथ खड़े, अच्छा कायर समाज से जो है एक बार हाथ खड़े करें, अच्छा जाटव भाई कोई है तो एक बार हाथ खड़े करें, जाटव वाले हुआ शानदार, जाटव भाई जितने वाल्मीकि भाई हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें वाल्मीकि समाज से। और भैया एक सेकंड, जो प्रजापति भाई, सैनी भाई, कश्यप भाई हैं जरा एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा जितने गायक भाई बहन हैं एक बार हाथ खड़े करें। अच्छा त्यागियों भाइयों एक बार, बहनों एक बार हाथ खड़े करें, त्यागी समाज, भूमिहार समाज एक बार। अच्छा जितने हिंदू हैं जरा एक बार हाथ, अभी मत बोलिए जरा, अगर हिंदू हैं तो जरा दोनों हाथ खड़े रखिए, दोनों हाथ नहीं, बोलना नहीं, हाथ खड़े रखिए, नहीं एक सेकंड भैया, हाथ खड़े रखिए, जरा अपने दाएं
बाएं आगे पीछे देखिए, मैंने भी हाथ खड़े रखे। हाथ खड़े रखिए, 30 सेकंड में कुछ हाथों में दिक्कत नहीं होगी। हाथ खड़े रखिए और महसूस कीजिए, आप जाट थे तो कम थे, आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप गुज्जर थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप भूमिहार थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप चैतल थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप कश्यप सैनी थे तो कम थे, आप मेरे धोबी समाज सैन समाज थे तो कम थे। आप महसूस कीजिए, आपकी हिंदू होकर ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? महसूस कीजिए दिल से, महसूस कीजिए दिल से, हिंदू होकर आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? इसी तरह से इस महापंचायत से व्यवस्था लेके जाइए और ऐसे ही हिंदू बन जाइए। न केवल भारत, पूरे विश्व को आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मैं देखता हूं मुझे इतने हल्के ना बंद कीजिए सम्मान झूठ फूट कर। ये माला, ये माइक, ये मंच कुछ नहीं रखा इसमें। छोड़िए औपचारिकताएं, करेंगे औपचारिकताएं, पहनेंगे मालाएं, करेंगे स्वागत, बजाएंगे ढोल, मनाएंगे दिवाली ऐसी जैसी भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात लौटे थे अयोध्या की धराधाम पर, जैसी दिवाली मई थी ऐसी दिवाली। जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और ये 10 बच्चे वालों पर लगाम लगेगी जो आजकल ये कब्जा करना चाहते हैं। भारत में बोर्ड संशोधन तो चलो सरकार जैसा भी कर रही है मजबूरी में, जब ये पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा तब ये हम सब करेंगे उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान को अपने हिस्से में मिलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, उसमें लंबा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्ययन है, ज्ञापन है, प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, गृह मंत्री जी के नाम, तमाम मीडिया, तमाम प्रशासनिक पुलिस अधिकारी सुन लें। ये ज्ञापन आज उनके पास जाना चाहिए। मैं या पिंकी भाई या प्रीत भाई, ममता जी या दीपक भाई नहीं, स्वामी जी नहीं, बल्कि आप में से कोई 5 भाई और बहन मिलकर जाएंगे जो आप भी सुना है बचपन से कि लड़के लिया तो पाकिस्तान, हंस के नहीं है हिंदुस्तान। जो ये नारा लगाते हैं ना, तो वो नारा ऐसा ही नहीं है, उसी योजना का एक भाग है ये वक्फ बोर्ड। उस घर पर कभी ना आए आप, ये आप लोग सोच लो। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो करवाएंगे इन मुल्लाओं से, हम दो हमारे 5 करेंगे हम, तभी इस देश की रक्षा हो पाएगी। जभी पुलिस में हमारे लोग होंगे, तभी बॉर्डरों पर हमारे लोग होंगे और तभी ये देश बच पाएगा। अन्यथा भैया वो हंसने की चिंता मत करो। लोग हंसे, मुझ पर बहुत हंसते हैं, मुझ पर बहुत छीटाकसी करते हैं कि इसे और कोई काम ही नहीं है धर्म के लिए। मैं धर्म के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आप लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। लोग मुझे कुछ भी कहें, आखिरी सांस तक केवल आप लोगों को बचाता रहूंगा। हम जो 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम जो 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम उनके लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से संपत्ति अर्जित करते हैं। लेकिन भैया उस संपत्ति का क्या करोगे जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे? अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो समाप्त कर करके ही रहेंगे। लेकिन भाइयों एक बात और है, मैं कह देता हूं क्योंकि मेरे मुंह में आ रही है बात।
हम लोग तो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं, वो लोग केवल इस्लाम के लिए लड़ते हैं। ये हमारी नपुंसकता का कारण है कि हम लोग केवल पैसे की बात करते हैं और वो केवल धर्म की बात करते हैं। जिस दिन हमने केवल धर्म की बात कर दी और पैसे को और सब चीज को हटा दिया, उस दिन इस देश में एक बटेंगे। हिंदू 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 हिंदू, बस ये पहचान लो। वक्फ बोर्ड को तो साले को मैं अब जाऊं, अब समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ बंधा हुआ हूं मेरे भाई। जय श्री राम। होता जा रहा है इस देश के लिए। सरकार के हर काम में, अच्छे काम में अड़ंगा लगाता है। ओवैसी हो, मौलाना मदनी हो या भारत का कोई भी व्यक्ति, कट्टरपंथी व्यक्ति हो, जो कोई भी इस वक्फ संशोधन विधेयक का सड़क पर आकर विरोध करेगा, ये महापंचायत निर्णय करती है कि भारत का सनातन समाज उसका सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। लेकिन हुई खत्म हो गई, सभाएं हुई खत्म हो गई नहीं। चौथा पॉइंट, रोजाना डेली बेसिस पर जो यहाँ दिल्ली एनसीआर और देश के भिन्न भिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं, हम लोग सामने सामने बैठकर और जो देश के दूसरे भागों के लोग हैं, हम उनसे वर्चुअल माध्यम से रोजाना इस विषय पर बैठक करेंगे। और अगला बिंदु, वक्फ बोर्ड को रद्द करवाने के लिए देश के सभी जिलों में, सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक, कृषि भाई आपने कहा, जो कृषि भाई ने कहा, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक हम ये सब लोग आपस में तय करेंगे कि कब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुए। 13 अप्रैल को इस विषय में एक रैली हैं। अभी अनिल भाई कह रहे थे कि इतनी टोली लेकर के जाऊंगा, यहाँ कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं। मैं 2016, 14, 13, अगर ये पुलिसकर्मी तो तब शायद कुछ जो नए हैं वो जानते भी नहीं होंगे। साथ आया था 5 लोगों के साथ, और जतिन नरवाल डीसीपी थे इस संसद मार्ग के, अशोक कुमार ऐसे जो थे, और कह रहे थे कि अगर बैरिकेडिंग पार की तो अंदर डाल दूंगा। मैंने
का 3 बार पहले तिहाड़ भेज के क्या बिगाड़ लिया जो एक बार और डाल के कर लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो बुरहान वानी के खिलाफ मैं आया था, मैंने कहा इसके लिए अगर इस देश में आतंकवादियों के लिए आवाजें उठाई जाएंगी तो मैं इस देश के गृह मंत्री के घर जाकर अपनी आवाज उठाऊंगा। और फिर वो खुद ही लेकर के गए। तो अनिल भाई, इतनी जनता तो बहुत है, अगर अपनी ताकत पे आ जाए तो 5 को भी ले जाते हैं। अनिल भाई बता रहे थे ये देश नारा का है, वीर शिवाजी का है, महाराजा सूरजमल का है, लेकिन ये नहीं बता पाए। वो मैं बता देता हूं कि ये देश किसका नहीं है। ये नहीं वो बता पाए, वो भूल गए कि ये देश किसका नहीं है। ये देश किसी जिन्ना की औलाद का नहीं है। ये देश किसी बाबर की औलाद का नहीं है। ये देश किसी अफजल को गुरु मानने वालों का नहीं है। ये देश किसी कसाब को बाप मानने वालों का नहीं है। जो ले चुके पाकिस्तान धर्म के नाम पर, उनका थोड़े ही है। जो धर्म के नाम पे ले चुके पाकिस्तान, जो मजहब के नाम पे ले चुके पाकिस्तान, ये देश उनका थोड़े ही है। अरे ये देशभक्तों का देश है, ये सनातनियों का देश है, कोई धर्मशाला या सराय थोड़ी है। बात वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि तो मैं इन बातों से इधर करके वक्फ बोर्ड की ही बात पे आ जाता हूं। एक बात छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपको वक्फ बोर्ड की ताकत का पता चले। 9,74,000 जो एक एरिया बताया अनिल भाई ने, प्रीत भाई ने, वो तो एक उतना एरिया है जितने पे ये कब्जा कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है, पुरानी संसद छोड़िए, ये जो नई संसद बनी है, ये भी कहते हैं इनके अब्बा मुगल बना के गए थे। ये भी इनकी वक्फ बोर्ड की है। कहते हैं इलाहाबाद का, प्रयागराज का हाईकोर्ट इनका है। कहते हैं वो जो प्रयागराज का मेला लगता है, वो जगह भी इनकी है। जुम्मा 4 दिन आए हुए पहचान के, और प्रयागराज जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से लगता चला आ रहा है, उसकी जमीन पर ही अपना दावा ठोकते हैं। कोई एक मर्द का बच्चा है, मैं बड़ी बात नहीं करता, हम सारे इतने आए हैं। और वो जो नारा देते हैं ना योगी जी, बटेंगे कटेंगे, वो ऐसा ही नहीं कहते। जब इस संसद पे, जब प्रयागराज के हाई कोर्ट पे ये लोग अपना दावा ठोक सकते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी जमीन पे इन्होंने अपनी वो एक लाइन लिख दी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड, क्या आप में से कोई है जो कह सके कि मैं बचा लूंगा? कोई है अकेला बचा लूंगा? कोई नहीं मिलेगा। कोई बड़ी बड़ा में नहीं, तो मैंने तो हकीकतें देखी है। हर शहर की 2-4 गलियां ऐसी होती है, लोग बहुत बलवान बनते हैं। वो गाजियाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, भोपाल हो, इंदौर हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, हर शहर में 2-4 सड़कें ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े बहादुर शाम को अपनी बेटियां वहां भेजने से भी डरते हैं और मर्द बनते हैं। हर शहर में है वो गलियां। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, उनकी तो पहचान है सुअरों की तरह बच्चे पैदा करना और छुप कर वार करना। इतिहास गवाह है इस बात का। वो पहले भी धोखा देकर वार करते थे, आज भी आतंकवाद के रूप में छुप कर हमारे जवानों पर वार करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इनसे लड़ना है तो अभी अनिल भाई ने बताया था यहाँ ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, जाटव कितने हैं, वाल्मीकि कितने हैं, और बहुत सारी जातियों के नाम लिए, तो वो सब 10-10, 20-20 करके निकल के आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा यहाँ हिंदू कितने हैं, तो जब सारे हाथ उठे तो हमें महसूस हुआ कि हमारी ताकत क्या है। और जब हम इसी तरह एक साथ, एकजुट, एक आवाज में इस
कि लाख किलोमीटर को छोड़ो, 1 इंच जमीन की तरफ ये आंख उठाकर देख जाए, 1 इंच जमीन की तरफ। ये सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए, मैं तो संतों का सम्मान करता हूं। हमारे पूज्य संत शिरोमणि स्वामी दीपांकर जी यहां आए हुए हैं और पिछले 900 दिनों से, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, पिछले 900 दिनों से कुछ ब्राह्मणों को बड़ी मिर्च लग जाती है और मिर्च लगती है इसीलिए लोग चलाते हैं कि भिक्षा खाने वाले। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं भिक्षा मांगने वाले। भिक्षा मांगने वाले, वो स्वामी जी भिक्षा मांग रहे हैं पिछले 900 दिनों से। मैं स्वामी जी से चाहूंगा वो एक बार आ जाए, स्वामी दीपांकर जी से चाहूंगा कि मैं एक बार वो आ जाए। स्वामी जी पिछले 900 दिनों से जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करने की भिक्षा मांग रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कस्बे-कस्बे जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, प्रदेश-प्रदेश जा रहे हैं। अपने लिए नहीं जा रहे, ये मेरे लिए जा रहे हैं, ये आपके लिए जा रहे हैं। और सिर्फ एक ही बात की भीख मांगते हैं, ये किसी से पैसे नहीं मांगते, रुपए नहीं मांगते, जमीन नहीं मांगते, जायदाद नहीं मांगते। ये हिंदुओं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। बीच वाले लगता है भाई ही नहीं है, या शायद कानों में रुई डाल ली है, बस यही पे बात खा जाते हैं और 4 चवन्नी घोड़े पे लेके आते हैं और न जाने कहां क्या क्या ले जाते हैं। आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, यहां से उन्हें पता चले कि यहाँ एक महापंचायत हो रही है और वहां कुछ शेर अभी वहां से उनके पास आने वाले हैं। तो आवाज बुलंद आवाज में होनी चाहिए। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये माइक ही मेरी आवाज है तो मैं इसे भी आप कहें तो हटा सकता हूं। लेकिन आवाज पीछे वाले भी देंगे, देखिए उठा के देंगे। तो बोलिए, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। ये आवाज वहां तक पहुंची